4 बज रहे हैं दोपहर के। मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए नैप लेने। ये देख रहे हैं आप। आज सुबह जब मैं ड्यूटी जा रही थी तो ततैया ने मुझे काट लिया, जो बीरड भी बोलते हैं उसे, और स्पेक्स के अंदर घुस के यहाँ काटा। और जब उसने मुझे काटा मेरी दोनों आंखें बंद हो गई। और होता है ना, अगर कोई अटैक कर दे और आप तैयार ना हो। स्कूटी स्पीड में थी, ऑलमोस्ट वो रोड से उतर ही चुकी थी और एक पेड़ में ठुकने वाली थी, बट नहीं ठुकी। उस टाइम मैंने लोहे की स्कूटी की ही चाबी रगड़ी, और वहाँ जहाँ उसने मुझे काटा था वहाँ से मेरा घर पास था और हॉस्पिटल दूर था। बट आज मैंने एक चीज़ सीखी, इस बात से ही, मतलब जब ये उसने मुझे काटा मेरी आँख बंद हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं चाहती तो मैं घर वापस आ सकती थी, क्योंकि मेरा घर वहाँ से पास में था और हॉस्पिटल दूर था। बट मैं हॉस्पिटल गई, ऐसे करके गई हूँ, एक आँख मार के। काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे जाने में। इस आँख से पानी भी गिर रहा था, ये खुल भी नहीं रही थी। और ये भी मुझे मायोपिया भी है, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई थी। लेकिन मैं किसी तरह पहुंची और वहाँ पे फिर स्टाफ ने मेरा फ़र्स्ट एड कर दिया, क्योंकि आई नो कि हॉस्पिटल में जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फ़र्स्ट एड तो मिल ही जाएगा, और मिल गया। इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा स्वाल नहीं हुई। अब मेरी आँख खुल रही है, दोपहर के 2 बजे तक आँख खुल गई थी अच्छे से। बट अगर मैं घर आ जाती, मेरे लिए सबसे ईजी ऑप्शन था घर आना। जब हम अपनी किसी मंजिल में जाना चाहते हैं, हम कोई जीवन में अपनी चीज़ चाहते हैं ना, और अगर हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम एकाग्रता से पहुँचे हैं, बीच में ऐसे बहुत सारे कटखनी परिस्थितियाँ आएंगी जो हमारी कंसंट्रेशन को भगाए, दूर करे, और फिर हमारा यही होगा, यार यहाँ पहुँचना तो बहुत कठिन है, डिफ़िकल्ट है। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं, जहाँ हम आए थे, जहाँ से यू टर्न लेके हम वहाँ चले जाते हैं। बहुत इजी होता है। और एक ऑप्शन ये है कि नहीं, ठीक है, हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हम आगे बढ़ने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। हमें अपने काम पे जाना है, हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है। किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ मैं, तो हमें वहाँ जहाँ हम चाहते हैं और वो रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। आज अगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाती तो मेरी फालतू की लीव लग जाती। ऐसा नहीं कि लीव मिलती नहीं है, सिक लीव, काफ़ी सारी लीव है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में करती हूँ। बट मैं घर वापस नहीं गई, क्योंकि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। बट आज से 7-8 साल पहले की अपर्णा होती तो शायद यू टर्न लेकर वापस चली जाती कि नेक्स्ट डे देखेंगे। बट आज जो जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और एज के साथ साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं रोज़, हर एक लम्हे में, हर एक चीज़ में नेगेटिव छोड़ के मैंने अपने आप को पॉजिटिव किया है। और उस पॉजिटिव को करने में मुझे लगे हैं, काफ़ी साल लगे हैं, 7 to 8 ईयर्स। मैं भी नेगेटिविटी से घिरी हुई थी, मेरे माइंड में भी नेगेटिवनेस था। लेकिन सिर्फ 1 मिनट अपने आप से बात करने पे मुझे लगा, नहीं, मुझे नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना है। और आज मैं ट्रूली प्राउडली खुद पर प्राउड कर रही हूँ। मैं इस चीज़ से बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिव देखने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई है मेरे अंदर, लेकिन मैं देखने लगी हूँ, और मैं अब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार हूँ। तो जब मेरे जैसी, आपको मेरी लाइफ स्टोरीज़ नहीं पता, लेकिन जब मेरे जैसी बिल्कुल चिल पिल वाली लड़की ऐसे छोटे छोटे सिचुएशन हैंडल करती है, तो मुझे पता है जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो लाइफ में कभी भी नेगेटिव आए ना, अगर उस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले जाए तो बहुत हद तक दर्द भी कम हो जाता है, और उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये मेरी सीख थी, और इसी सीख के साथ मैं आपका अभिनंदन करती हूँ अपने चैनल अपर्णास डेस्टिनेशन में। जॉय माँ, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सेहतमंद और दौलतमंद होंगे, और खुशहाल होने की मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज है सावन का दूसरा सोमवार, और शाम के 7 बजे हम जा रहे हैं
महादेव के दर्शन करने दक्षेश्वर मंदिर। आप लोगों ने हरिद्वार के विषय में सुना होगा, तो कनखल के बारे में आपको पता ही होगा। और कनखल जब किसी के जहन में आता है तो दक्ष महादेव मंदिर तो सबको पता ही है। तो हम वहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि सावन के सोमवार में मेला भरता है। और जब तक मैं छोटी थी मेला लगता था, इवन कोविड से पहले भी लगता था, बट कोविड के बाद हम पहली बार जा रहे हैं। बहुत साल हो गए कोविड को, बट फिर हम गए ही नहीं। तो इस बार यही सोच के गए थे कि मेला लगा है, बट मेला नहीं लगा था। आप देखिए, बस जो मेरे फ़ोन पे कैप्चर हो रहा है बस उतना सही। ये शॉपिंग है मेले से, जो कि मेरी ही पसंद है, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं छोटे छोटे खिलौने बर्तन, तो इतना सही है। और ये हम आ गए मंदिर के अंदर का थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मेन मंदिर में आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होते। और जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हमें उन पे ही मन लगाना चाहिए। फ़ोन लेकर बनाते हैं लोग रील्स, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। जब ईश्वर के पास जाते हैं तो ईश्वर पे ही मन लगाना चाहिए। फ़िलहाल हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और यहीं तक था आज का ब्लॉग।